नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश है देश और प्रदेश की खास खबरें। मध्य प्रदेश के जमीन घोटाले के चलते कांग्रेस के हाथ अब ऐसी बटेर लग गई है जिसके आड़ में वह इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने को तैयार हो रहा है। हालांकि जिस तरह वह इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता रहा है उससे साफ है कि वह भाजपा को उसी के एजेंडे यानी धर्म के नाम पर फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इसका कारण है अयोध्या में रामलला मंदिर में चंद्र की बंदरबाट के बाद मध्य प्रदेश में सिंहस्थ की आड़ में उज्जैन की जमीनों पर विवाद। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिसर के बाहर लगाया गया पोस्टर इसी का गवाह है। अब वह कांग्रेस धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को उसी के वार से गिराने की तैयारी में जुटी है। बता दें कांग्रेस का प्रचारी प्रकोष्ठ ने यह बैनर जारी किया है। साथ ही उसने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित स्वतंत्र समिति अथवा किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस ने अब यह भी ऐलान कर दिया है कि आने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस भाजपा को घेरने की तैयारी में पूरी तरह तैयार है। कल एक चौंका देने वाली खबर आप सबने देखी, जहां इस देश के एक बहुत बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार का जमीन घोटाला आपके सामने आया। हमारे साथी सहयोगी मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार जी ने कल भोपाल में इस प्रकरण में एक प्रेस वार्ता की थी। आज रात को जीतू भाई से मेरी बात हुई। मैंने कहा, जीतू जी, ये मामला सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं, ये राष्ट्रीय मामला भी नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मामला। ये हो या अयोध्या हो, ये सब अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। दान चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी घटना मंदिर में चढ़ावे में भी घोटाला देखने को मिल रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज ही मैंने अभी देखा कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट 2 दी है सिफारिश के तौर पे, जिसमें 6 वर्ष पूर्व की भी रिपोर्ट है। पहले ही उनने चेतावनी दे दी थी कि कोई भी ट्रस्ट प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है, बड़ा इनफॉर्मल काम चल रहा है और दान का कोई भी ऑडिट या कीमती चीज़ों का 1250 तो केवल बहुमूल्य कीमती ईंटें, शिलाएं वहाँ से गायब हैं। सारे तथ्य आप मीडिया वाले ही हम तक पहुँचा रहे हैं और जैसी जानकारियाँ मिलती जा रही हैं ये बहुत ही दुखद है। अगर मुख्यमंत्री जी या आपकी सरकार प्रमाण नहीं दे पाए तो विधानसभा में प्रमाण के साथ कागज रखेंगे, रजिस्ट्रियां रखेंगे और उस पर कार्रवाई की और जांच की मांग करेंगे। देखिए, बात तमाम मुद्दे होते हैं, हमारी जवाबदारी है कि मुद्दों को उठाना, जांच कराना सरकार का काम है। तो क्या सरकार हर मुद्दे पे जांच कराएगी घोटालों के, चाहे उज्जैन के आपके परिवार का हो, ये सरकार स्पष्ट करे। देखिए, आरोप मत नहीं है, ये प्रमाण है, रजिस्ट्रियां हुई है, ये प्रमाण है, कागज है। तो इस बारे में कई बार अवगत करा चुके, हमने विधानसभा प्रश्न लगाया किस प्रकार से फर्जी रजिस्ट्री हुई, उसकी भी आज तक सरकार ने जांच नहीं कराई। क्या आपके नीलेश यादव जी ने रजिस्ट्री कराई थी, क्या सरकार ने क्यों नहीं उस पर अभी तक कार्रवाई की? क्योंकि उनके परिवार के। तो ये प्रश्न तो हम विधानसभा कई बार लगा चुके, लेकिन मुख्यमंत्री सैया, वो कहावत है कि सैया भैया कोतवाल काहे का डंडा। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री नैतिकता की बात करते, क्या मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लेंगे? क्या न्याय एक सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें जांच के लिए कमेटी बनेगी? ये स्पष्ट होना चाहिए। उधर चारों तरफ से घिरी भाजपा के बचाव में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए इसे कांग्रेस द्वारा फैलाया हुआ भ्रम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वास्तव में प्रदेश में हो रहे विकास कार्य कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता यह कभी स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। धर्म की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में
जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबलपुर को दूसरी राजधानी बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है। इसका कारण पश्चिम मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा हिस्सा केंद्रित होने से पूर्वी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों का भारी अभाव को होना बताया है। क्षेत्र में एक बार फिर जबलपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा दिलाने के लिए आवाज इसीलिए बुलंद की जा रही है। बता दें, अब एमपी के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने इस मामले को फिर हवा दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि एमपी के संतुलित विकास के लिए अधिकतर डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टमेंट पश्चिम एमपी में होगा तो पूर्व एमपी के साथ यह कैसा न्याय होगा। भास्कर ने जो मुहिम चालू की थी, अब कुछ दिन चलाई कि जबलपुर को सेकंड राजधानी घोषित करो, वो अपन को खत्म नहीं करनी चाहिए, अपन को उस बात पे अड़ना चाहिए। जब आप अड़ोगे तभी चीजें होंगी। दुनिया में कभी कोई चीज बिना अड़े नहीं हुई है। तो जबलपुर आखिर ये दिस इज ईस्ट मध्य प्रदेश, जो जबलपुर है, विंध्य रीजन है, जो बुंदेलखंड है, ये जो पूरा रीजन है, इसमें कम से कम 100-125 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, होशंगाबाद से लेकर सिंगरौली तक। और ये पूरा रीजन कंपेयर टू द वेस्ट बैकवर्ड है, क्योंकि पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंदौर तरफ, देवास तरफ चला जाता है। पूरा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का उस तरफ चला जाता है। हमारा मेडिकल यूनिवर्सिटी को तोड़ेंगे, उसका भी विभाजन हो रहा है, 3 भाग हो जाएंगे। हम आप देखो, जो कुछ भी हमको थोड़ा बहुत मिला था वो सब विभाजित होता जा रहा है। हमारे पास नई चीज कौन सी आ रही? कुछ नहीं आ रही नई चीज। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप लोग माध्यम बनो। यू आर द यंग पीपुल, जेन जी, इनको ही तो कहते हैं जेन जी। और वो विकसित मध्य प्रदेश 2047 के तहत राज्य सरकार ने 100% सकल नामांकन दर प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2029 तक रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य कैबिनेट द्वारा 315 नए हाई स्कूल और 214 नए हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने या अपग्रेड करने के लिए 635 करोड़ रुपए 24 लाख के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप ने कैबिनेट बैठक के बाद उक्त जानकारी साझा की है। स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारे एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए, और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश की महान विभूतियों मोहन नागर, समाज सेवक तथा भगवान दास रैकवार खेल मरणोपरांत को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया है। इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि समाज सेवा एवं खेल जगत में आपके उल्लेखनीय योगदान ने न केवल मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। देश भर में परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर मचे बवाल के बाद मुरैना से फिर एक बार अजीब घटना सामने आ रही है। बता दें, यहाँ भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी खुल्लम खुल्ला चीटिंग करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। मामला एमए और एमएससी की फाइनल परीक्षाओं से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल भोज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के लिए मुरैना में कैलारस स्थित एक सरकारी कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। जय भोपाल।